यहाँ के लिए आवाज़ कैच करेगा। 2024 का लोकसभा चुनावी का महासमर चल रहा है। उसी पर्पज से आपके समाज से भागीदारी पार्टी पी के लोकसभा सांसद प्रत्याशी गोरखपुर सदर से मैं शिवशंकर प्रजापति मैदान में हूँ। रानी यहाँ आपके बगल में है, वहीं का मैं मूल निवासी हूँ। दीवानी कचहरी गोरखपुर में 25 वर्षों से बतौर अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ। अब मैं मित्रों बता दूँ, सन 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ, उस समय जब अपना संविधान 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ, पहला चुनाव हुआ, कांग्रेस पूर्ण रूप से सत्ता में आई, लेकिन संविधान के तहत जो हम लोगों को अधिकार मिला था, उस अधिकार को दरकिनार करते हुए सत्ता में आई और दिल्ली में शासन किया। दिल्ली से पूरे देश में शासन किया। उस समय भी प्रजापति लोग रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, बुरे रहे होंगे, लेकिन किसी प्रजापति भाई को टिकट नहीं मिला। सुनो बैठ के क्या बोला जा रहा है। लोकसभा में या विधानसभा में किसी प्रजापति भाई को टिकट नहीं मिला। वहाँ बैठ सुनो। उसके बाद कांग्रेस पूरे देश में अपना शासन किया ध्यान सुनो। और शासन करने के उपरांत जब अन्य लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिला, तो अन्य लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों को बनाया और पार्टियों का नया नया जन्म हुआ। जनता दल भी आया होगा, जनता पार्टी भी आई, जनसंघ भी आया और कई क्षेत्रीय पार्टियां उभर करके सामने आई। पार्टियां उभरती क्यों हैं? क्योंकि उनको शासन सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती, इसलिए नए नए पार्टियों का जन्म होता है। विचार नहीं मिलते हैं, फिर पार्टियों का उदय होता है। आप लोग देख रहे हैं, भाजपा की भाई साहब ने बहुत अच्छी तारीफ किया। मेरा भाजपा से कोई मनमुटाव नहीं, ना मैं भाजपा का विरोधी हूँ, लेकिन जो भाजपा की मानसिकता है मैं उसका विरोधी हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे, जब ये पार्टियां उभरी, शासन सत्ता में आई, तो क्या प्रजापति का कोई बेटा नहीं था चुनाव लड़ने लायक? विश्वकर्मा का बेटा नहीं था चुनाव लड़ने लायक? गौड़ का बेटा नहीं था चुनाव लड़ने लायक? मैं बोलूँ एक बात? अभी शांत, अभी मैं आपको मौका दूंगा। नाई समाज से चुनाव लड़ने वाला कोई नहीं था? सभी लोग थे। संविधान में ये लिखा हुआ है, समता का अधिकार, सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार लिखा हुआ है, लेकिन शासन सत्ता में बैठे हुए लोग वो अधिकार नहीं देते हैं, और ना ही आप लोगों को उस अधिकार के बारे में जानकारी, ना ही उतना धन है, ना ही उतना दौलत है कि शासन सत्ता में अपनी भागीदारी जाके निभाएंगे। जब आपके पास ऑप्शन आ रहा है तो उस ऑप्शन को अपनाइए। आप लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा, सपा को वोट दिया होगा, बसपा को वोट दिया होगा, भाजपा को भी वोट देकर के 10 साल से शासन सत्ता में बैठा है। सभी पार्टियों के लोग आते हैं, कहते हैं प्रजापति जी, विश्वकर्मा जी, गौड़ जी, शर्मा जी, हमको वोट दीजिए, और आप लोग वोट देने का काम करते हैं। वोट देने के बाद
वो शासन सत्ता में पहुंच जाते हैं, लेकिन मुड़ करके आप लोगों के पास क्या कभी मिलने आते हैं? कभी हालचाल लेने आते हैं? भाई साहब ने कहा कि आपको 5 साल पहले से प्रयास करना चाहिए। क्या ये पार्टियां 5 साल से पहले, 10 साल से पहले आ करके आपके बीच में बैठी, आपका नाम नोट किया, आपको कहीं ले गई, कुछ बनाया? ऐसा नहीं हुआ होगा। इक्का दुक्का कहीं मिल गए होंगे, राम रहारी कर लिए होंगे कि मैं फला आपको फला बना देता हूं। लेकिन शासन सत्ता में जाने के बाद मुड़ करके किसी पार्टी ने आप लोगों को देखा नहीं, ना ही कोई पार्टी आप लोगों से बातचीत किया होगा कि आप लोगों को क्या हाल चाल है, आप लोगों को क्या कष्ट है, क्या कष्ट नहीं। आप इतने दिनों से सभी पार्टियों को शासन सत्ता में भेजने का काम कर रहे हैं। उसी बीच आज मैं चुनाव मैदान में हूं। जिस पार्टियों को आप लोगों ने वोट दिया, शासन सत्ता में भेजा, उस पार्टी के मेंबर से आप एक बार कहिए, मेरे समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा, आप उसको वोट दीजिए। मैंने आपको कई बार वोट दे करके कई बार सरकार आपकी बनाई, कई बार शासन सत्ता में भेजने का काम किया। तो क्या वो लोग आपके कहने पर मुझे वोट देंगे? कोई भाई बता दे, क्या वो लोग वोट देंगे जिसको आप लोगों ने 4 बार, 5 बार, 8 बार, 6 बार सत्ता में पहुंचाया है? कतई नहीं देंगे। आपके दरवाजे पर अपना झंडा लगाएंगे, स्टिकर लगाएंगे, बैनर लगाएंगे और कहेंगे कि हमको वोट देकर शासन सत्ता में भेजिए। क्या आप वो काम कर सकते हैं? उनके दरवाजे पर अपने पार्टी का झंडा बैनर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं और ना लगाने पाएंगे। इसलिए जितनी पार्टियां थी बिरादरी को, चाहे कहार हो, कुम्हार हो, मल्लाह हो, शर्मा हो, नाऊ हो, बड़ई हो, लोहार है, सभी पार्टियों ने क्या किया? छल किया। इनके साथ वोट लेकर के शासन सत्ता में बैठे, लेकिन इन लोगों को कभी भागीदारी देने का काम नहीं किया। अभी देख लीजिए, यहाँ से बैठे बैठे आप लोग नजर दौड़ा लीजिए, गोरखपुर लोकसभा में 5 विधानसभा पड़ता है। 5 विधानसभा के विधायक को देख लीजिए, वर्तमान समय में कौन कौन विधायक है। अन्य लोग विधायक बनने के लिए नहीं है, अन्य लोग विधायक नहीं बन सकते हैं, बन सकते हैं, लेकिन भागीदारी नहीं मिलती। भागीदारी मिलती तो वो लोग जरूर विधायक होते, जरूर एमएलए होते, जरूर सांसद होते, लेकिन भागीदारी उन लोगों को नहीं दिया जाता। हमारी लड़ाई यही है कि अगर सभी लोग समाज पढ़ लिख गया है और अपने वोट का प्रयोग कांग्रेस के समय से करता चला आ रहा है, तो हम लोगों को भी अब भागीदारी मिलनी चाहिए। माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने कहा, मेरी लड़ाई इसी से है कि शासन सत्ता में गरीब तबका जो शासन सत्ता से बहुत दूर है, उसको भी भागीदारी देने का काम हम करेंगे। इसीलिए भागीदारी पार्टी पी ने 18 राज्यों में ओबीसी समाज से, दलित समाज से, पिछड़े समाज से, जो शासन सत्ता से दूर है, उनको शासन सत्ता में भागीदारी देने के लिए 300 सीटों पर चुनाव लड़ा रही है। और भागीदारी पार्टी पी का कारवां चल चुका है। 18 प्रदेशों में काम कर रही भागीदारी पार्टी। वो समय दूर नहीं है कि जब प्रजापति समाज का, विश्वकर्मा समाज का, लोहार समाज का, बढ़ई समाज का, नाई समाज का, कहार समाज का व्यक्ति शासन सत्ता में जाकर के अपनी भागीदारी निभाएगा।
मित्रों, मैं बता दूं, ये जो पार्टियां आप लोगों से ठगी का काम की है वोट लेकर के, उसको हराने का प्रयास कीजिए। और किसी को यदि द्वेष भावना हो या नहीं देना चाहता हो तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन आप सभी लोग मिलकर प्रयास कीजिएगा, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके नात, रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त यार, चाचा चाची, मौसी मौसा के पास फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, वॉइस कॉल के माध्यम से ये सूचना पहुंचना चाहिए कि गोरखपुर से श्री शंकर प्रजापति लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, भागीदारी पार्टी पीछे, और इनको जिता करके लोकसभा में पहुंचाना है। और देखिए, मैं बता दूं, 1,75,000 वोट गोरखपुर के लोकसभा संसदीय क्षेत्र में प्रजापति लोगों का है। 1,75,000 लोग क्या भागीदारी नहीं निभा सकते थे? शासन सत्ता में जाने का काम नहीं कर सकते थे? लेकिन मैंने देखा, जगह जगह चौपाल लगा करके देखा इस बात को कि एक प्रजापति दूसरे प्रजापति से टूटा हुआ, आपस में कहा सुनी हो जाता है। वो तान के बैठा था, फलाने ने हमको ये बात बोल दिया, हम उससे बात नहीं करेंगे, उससे खाना नहीं। खंड खंड में बिखरा हुआ है प्रजापति समाज, और इसी का फायदा अन्य पार्टियां आकर के आप लोगों से लेती हैं। ये अच्छी बात नहीं। अपने समाज का भी अगुवा होना चाहिए। मैंने यहाँ तक देखा, एक एक गांव में 500, 600, 400, 300, 200, 250 प्रजापति समाज का वोट, लेकिन वहां का प्रधान दूसरा वह व्यक्ति है जिसके पास 10 वोट, 100 वोट है, वह व्यक्ति आज प्रधान बन के बैठा हुआ। क्या प्रजापति समाज का व्यक्ति प्रधान नहीं बन सकता है? प्रजापति समाज का व्यक्ति सभासद नहीं बन सकता है? नहीं, क्योंकि आपस में टूटा हुआ, आपस में बिखरा हुआ है। अन्य समाज के लोग जुड़े रहते हैं, कोई बात भी हो गया तो आपस में मिलकर के समस्या का समाधान कर देते हैं। लेकिन प्रजापति समाज में ऐसा नहीं, मिलजुल के काम करना है। इसी तरह से आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि व्यक्ति आजादी के बाद गोरखपुर लोकसभा संसदीय सीट से पहला व्यक्ति मैं हूं जो लोकसभा का चुनाव लड़ा। इसके पहले गोरखपुर से किसी व्यक्ति ने हिम्मत नहीं किया था कि गोरखपुर लोकसभा संसदीय सीट चुनाव। आप लोगों से आशा उम्मीद लेकर के यहाँ से जा रहा हूँ कि अधिक से अधिक वोट अपने तथा अपने नात रिश्तेदार, दोस्त यारों को दिलाने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय प्रजापति समाज, जय भागीदारी। गोरखपुर का दुर्भाग्य जो है कि गोरखपुर में कोई सांसद प्रत्याशी है नहीं, जौनपुर से आकर लड़ता है। ये भी दुर्भाग्य ना। गुड्डू भैया, आप कुछ नहीं,